आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है समुदाय की अवधारणा। समुदाय जिसे हम इंग्लिश में कम्युनिटी भी कहते हैं, इसकी अवधारणा को समझने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि समाजशास्त्रीय जो विश्लेषण है, इंटरप्रिटेशन है, वो सामान्य रूप से कही जाने वाले शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है। और इसीलिए ही हम समाजशास्त्र में इन प्रचलित अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं ताकि हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इनको समझ सकें। सबसे पहले हम जब समुदाय को समझना चाहते हैं तो हमें समुदाय के शाब्दिक अर्थ को समझना होगा। और हम समुदाय के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समुदाय का जो अंग्रेजी मीनिंग है कम्युनिटी, वो दो लैटिन के शब्दों से मिलकर बना है, कॉम तथा म्यूनिस। कॉम COM कॉम तथा MUNIS म्यूनिस। तो कॉम और म्यूनिस से जुड़कर कम्युनिटी शब्द बना है, इनसे विकसित होकर ये शब्द बना है जिसका मतलब होता है एक साथ मिलकर सेवा करना। तो इस प्रकार से ये समुदाय का शाब्दिक अर्थ है, किंतु हमें समुदाय के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हमें इसकी कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को जानना होगा, जिनमें से प्रमुख रूप से हम दो विद्वानों की परिभाषाओं को लेते हैं ताकि इस चीज़ को अच्छे से हम समझने की कोशिश कर सकें। मैं सबसे पहले ES बोगार्डस की परिभाषा की बात करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। यानी बोगार्डस कहते हैं कि ये व्यक्तियों का समूह है, इसमें हम की भावना होती है और ये निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। हम की भावना को हम दूसरे शब्दों में अपनेपन की भावना और वी फीलिंग, लगाव, इस तरह के शब्दों से भी हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसी प्रकार हम एक और परिभाषा लेंगे जिसमें प्रमुख रूप से मैं किंग्सले डेविस की परिभाषा का उल्लेख करना चाहूँगा। किंग्सले डेविस अपनी पुस्तक में समुदाय को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यानी एक वो क्षेत्रीय समूह पर जोर देते हैं कि समुदाय का एक क्षेत्र होता है। क्षेत्रीय समूह से मतलब क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह, जिसका में अपनेपन का भाव हो, जिसमें पूरी, जिससे कहना चाहिए कि सामाजिक जीवन के समस्त पहलू जिसमें आ जाते हो, यानी जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां हैं वो क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रभावित कर रही हो, उससे जुड़ी हुई हो। ये जो परिभाषा उन्होंने दी है, किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में इसका उल्लेख उन्होंने किया है। तो हम अगर शाब्दिक दृष्टिकोण से समुदाय की परिभाषाओं को अगर इन विद्वान समाजशास्त्रियों के विचारों के अनुसार देखें तो हम प्रमुख रूप से जो बिंदु पाते हैं कि समुदाय एक व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जिसमें हम की भावना, अपनेपन की भावना पाई जाती है और जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हो। यानी किसी विशेष गतिविधि तक वो सीमित नहीं हो, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को टच करने वाला अगर एक क्षेत्र विशेष में बसे हुए लोगों का समूह है तो उसे हम समुदाय कह सकते हैं। तो कुल मिला के हमने पारिभाषिक जो शब्दावली है, जो विद्वानों की परिभाषा है, उसके आधार पर भी समुदाय को समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर और समुदाय के मुख्य बिंदुओं को शामिल करते हुए हम कह सकते हैं कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें सामुदायिक भावना हो, जिसमें हम की भावना हो और जिसमें जो सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं से जुड़ा हुआ हो, उस एक समूह विशेष को हम समुदाय कह सकते हैं। इसे और अधिक समझने के लिए हमें समुदाय के तत्वों को समझना होगा। तत्व वह मूलभूत इकाइयाँ होती है जिनसे मिलकर
कोई अवधारणा या कोई तत्व बनता है, कोई इकाई का निर्माण होता है, तो उसमें अगर हम ये देखना चाहें तो हम समुदाय के हमें प्रमुख रूप से जो कुछ तत्व है जो विद्वानों ने बताए हैं, उनको समझना भी हमारे लिए यहाँ पर बेहद। विविध विद्वानों ने समुदाय के जो तत्व बताए हैं उसके आधार पर हम प्रमुख रूप से ये कह सकते हैं कि समुदाय के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, व्यक्तियों का समूह। समुदाय मूर्त अवधारणा है, ये समाज की तरह अमूर्त अवधारणा नहीं है, इसलिए समुदाय को हम व्यक्तियों का समूह मानते हैं। यह वह व्यक्तियों का समूह है जो स्थायी रूप से क्षेत्र विशेष में निवास करता है। दूसरा आवश्यक तत्व जो समुदाय का है उसे हम कहते हैं सामुदायिक भावना। देखिए, सामुदायिक भावना को हमें जब समझने की बात करते हैं तो समुदाय विशेष में जो विकसित होने वाली भावना है उसे हम सामुदायिक भावना के रूप में जानते हैं। किसी भी सामुदायिक भावना में उसके भी 3 तत्वों से मिलकर कोई सामुदायिक भावना बनी होती है। तो सामुदायिक भावना में 3 आवश्यक इसके पहलू होते हैं। पहला, जिसे हम कह सकते हैं हम की भावना। कोई भी सामुदायिक भावना में सबसे पहले हम की भावना होती है। उसमें रहने वाले व्यक्ति ये समझते हैं कि ये समुदाय हमारा है और हम इस समुदाय के सदस्य हैं। तो ये जो हम की भावना है, अपनेपन की भावना है, वो किसी भी समूह को समुदाय बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो इसकी तत्व है इस भावना का, सामुदायिक भावना का जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है उसको हम निर्भरता की भावना के रूप में समझ सकते हैं। निर्भरता का मतलब ये है कि समूह विशेष में रहने वाला व्यक्ति ये मान के चले कि उस समुदाय के बिना उसका काम नहीं चल सकता है, वो उस समुदाय पे डिपेंड है, उसकी डिपेंडेंसी उस पर होनी चाहिए। अपनी नित्य प्रति की दिन की आवश्यकताएं या अपनी और भी ज़रूरतों के लिए उसे ये लगना चाहिए, या अपनी सुरक्षा के लिए एक अन्य ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उसे लगना चाहिए कि इस समुदाय के बिना उसका कार्य नहीं चल सकता है। तो निर्भरता की भावना भी समुदाय में होनी चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण तत्व सामुदायिक भावना का है वह है दायित्व निर्वाह की भावना। व्यक्ति केवल समूह पे निर्भर ही नहीं हो, उसमें हम की भावना ही नहीं हो, उसके साथ साथ उसमें दायित्व निर्वाह भी होना चाहिए। उसके मन में होना चाहिए कि ये समूह मेरा है, ये समुदाय मेरा है और इसके प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं जिनको मैं समय समय पर पूरा करूं और उसके प्रति अपनी एक जिम्मेदारी को महसूस करूं। तो इस तरीके से जब हम सामुदायिक भावना की बात करते हैं, जो दूसरा तत्व है समुदाय का आवश्यक तत्व है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि सामुदायिक भावना 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। हम की भावना, निर्भरता की भावना और दायित्व निर्वाह की भावना। तो समुदाय के दूसरे आवश्यक तत्व को हमने समझा। अब समुदाय का तीसरा आवश्यक तत्व है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ये समुदाय के दृष्टिकोण से हम देखें तो बेहद महत्वपूर्ण इसका तत्व है। इसके बिना कोई भी समुदाय नहीं हो सकता है। यानी समुदाय वह समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में या निश्चित क्षेत्रीय सीमाओं में निवास करता हो। तो इस प्रकार से समुदाय की ये बेहद महत्वपूर्ण विशेषता है जिसकी हमने चर्चा की। तो कुल मिला के समुदाय की 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिसको हम जानने की कोशिश हमने की है, जिसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना और व्यक्तियों का समूह, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें किसी भी समुदाय में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने समुदाय को ये देखा है कि समुदाय एक मूर्त अवधारणा है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जिसमें सामुदायिक भावना, अपनेपन की भावना, निर्भरता की भावना पाई जाती है तथा इसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू शामिल होते हैं और उसी के आधार पर कोई भी समुदाय धीरे धीरे विकसित होता है।
अब हम समुदाय को और अच्छे से समझने के लिए और ज़्यादा गहराई से समझने के लिए समुदाय की कुछ विशेषताओं की चर्चा करना यहाँ आवश्यक समझते हैं, ताकि इसके समस्त पहलुओं को हम समझकर इस अवधारणा को पूरी तरीके से समझ सकें। समुदाय की जो पहली विशेषता है वो हमने उसके आवश्यक तत्व में भी पढ़ा है। समुदाय की पहली विशेषता है कि व्यक्तियों का समूह होता है। कोई भी समुदाय व्यक्तियों के बिना संभव नहीं है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समाज को हम ये कहते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि उनके बीच में विकसित होने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज विकसित होता है। मगर ये बात समुदाय पे लागू नहीं होती। समुदायों को प्राथमिक रूप से हम व्यक्तियों का समूह मानते हैं। तो समुदाय की पहली विशेषता है कि समुदाय व्यक्तियों का समूह। समुदाय की दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक समुदाय का अपना एक स्पेसिफिक नाम, एक विशिष्ट नाम होता है जो उसकी पहचान बनता है और जिसके द्वारा ही पूरे समाज में या अन्य समुदाय में उसकी अपनी एक पहचान बनती है। जैसे कि कोई भी जो क्षेत्रीय समूह है, कोई भी क्षेत्र विशेष है जिसमें व्यक्ति निवास करते हैं, तो उनका पर्टिकुलर कोई ना कोई एक नाम होता है जिससे उस समुदाय की पहचान बनती है। और ये समुदाय की दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता हम जानते हैं। समुदाय की तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता है कि समुदाय में स्थायित्व होता है। समुदाय न तो अचानक से बनते हैं, न समुदाय अचानक से समाप्त होते हैं, बल्कि समुदाय का धीरे धीरे विकास होता है। और एक बार विकसित होने के बाद ये समुदाय लंबे वर्षों तक, कुछ सैकड़ों और कुछ हजारों वर्षों पुराने समुदाय भी हमारे हैं। यानी कुछ सैकड़ों वर्षों तक तो सामान्यतः अनेक समुदाय सर्वाइव करते हैं, और हजारों वर्षों पूर्व के भी समुदाय हमारे आसपास हम देख सकते हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता समुदाय की यह है कि इसमें स्थायित्व होता है। अब हम समुदाय में चौथी विशेषताओं की चर्चा करें तो समुदाय में सामान्य जीवन होते हैं। सामान्य जीवन का मतलब यह है कि समुदाय किसी जीवन के विशिष्ट पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि वो जीवन के समस्त पहलुओं को व्यक्ति उसमें जीता है और समस्त पहलुओं को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसलिए समुदाय में एक सामान्य जीवन, एक कॉमन लाइफ पाई जाती है जो सभी को प्रभावित करते हैं, और सब उसमें सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और अपने कॉमन लाइफ को जीते हैं। इसी प्रकार समुदाय में सामान्य नियम पाए जाते हैं। ऐसे रूल्स होते हैं जो सभी सदस्यों पर जो उसमें रहते हैं क्षेत्र विशेष में, उन पर लागू होते हैं। तो समुदाय में सामान्य नियम भी होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता समुदाय की है कि कोई भी समुदाय स्थापित सामान्यतः नहीं किए जाते हैं, बल्कि समुदायों का स्वतः विकास होता है। यानी समुदायों को सामान्यतः कोई बनाता नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र विशेष में जब धीरे धीरे लोग स्थायी रूप से बस जाते हैं या लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं, तो वो एक समुदाय की पहचान ले लेता है। समुदाय के गुण उस क्षेत्र में और उसमें निवास करने वाले लोगों में आने लगते हैं और वो एक समुदाय के रूप में पहचाना जाने लगता है। इसी प्रकार अगली विशेषता के रूप में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसकी चर्चा हमने आवश्यक तत्व में भी करी थी। तो कोई भी समुदाय तभी समुदाय है जबकि उसमें रहने वाले लोग निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हों। इसी प्रकार एक अन्य विशेषता समुदाय की ये होती है कि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता ही है। कोई ऐसा, कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी एक समुदाय का भी सदस्य नहीं हो। यह हमारी सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखें तो जहाँ पर भी हम निवास कर रहे होते हैं वो क्षेत्र विशेष एक समुदाय के रूप में पहचाना जाता है। समुदाय की अगली विशेषता के रूप में सामुदायिक भावना है, जिसकी चर्चा हम उसके आवश्यक तत्व में भी कर चुके हैं। तो समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता सामुदायिक भावना भी होती है। इसी प्रकार समुदाय की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं।
इसमें मैं ये उल्लेखित करना चाहूँगा कि पहले के पूर्व के काल में लगभग अधिकांश समुदाय आत्मनिर्भर थे, मगर आधुनिक समय में अधिकांश समुदाय अब आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं, क्योंकि आधुनिक समय में जब बड़े बड़े राष्ट्र ही आत्मनिर्भर नहीं है तो किसी समुदायों का आत्मनिर्भर होना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये विशेषता धीरे धीरे समुदाय की समाप्त होती जा रही है। इस प्रकार आज हमने ये समझने का प्रयास किया है कि समुदाय क्या है, समुदाय के आवश्यक तत्व क्या है और समुदाय की विशेषताएं क्या है। धन्यवाद।